लेकिन हम पाकरू के साथ चलने के लिए तैयार। जब भाई बलदेव जी इधर आराधना करवाते हैं तो मुझको बड़ा तरस आता है, उन पर भी और आप लोगों पर भी। और मैं नहीं करवाता, मुझे पता है। थोड़ी सी आज सख्त तालीम शुरू करते हैं, हालेलुया। टीचिंग को थोड़ा सा सख्त करते हैं, फिर देखते हैं कौन रहता है कौन भागता है। हालेलुया। वो बड़ा जोर लगाते हैं किसी तरह पाकरू का कोई काम यहाँ पर हो, किसी तरह लोगों पर पाकरू उतर आए, किसी तरह लोग गैर जुबान में बोलना शुरू करें, किसी तरह इधर शोरगुल हो जाए, किसी तरह कुछ अचंबा हो जाए, किसी तरह कुछ नया हो जाए। मुझे उधर बैठे पता होता है कुछ नहीं होना। हालेलुया। मुझे वहां पर बैठे हुए पता होता है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं उनको कहता नहीं हूं, इसलिए कोई बात नहीं, इनको भी कर लेने दो, क्योंकि हम ये सब कुछ कर चुके हैं। हालेलुया। हर एक चीज का एक वक्त है, ना वक्त से एक पल पहले, ना वक्त के एक पल बाद। जो कुछ भी आपके जीवन में होना है वो एक वक्त ठहराया हुआ है। इसलिए 38 साल के आदमी का जब वक्त पूरा हुआ, तब यीशु उसके पास जाकर पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब यीशु आपसे आकर पूछेगा, क्या तू पाकरू पाना चाहता है? क्या तू उसकी भरपूरी में रहना चाहता है? क्या तू उसमें मगन रहना चाहता है? क्या तू उसकी बख्शी हुई जुबान में दुआ करना चाहता है? क्या तू उसमें और बढ़ना चाहता है? तब जब वो आपसे बात करेगा तो आपके अंदर से आवाज आएगी, हाँ मैं इसे पाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं गैर जुबान में दुआ करना चाहता हूँ, मैं गैर जुबान में गीत गाना चाहता हूँ, मैं दिन रात गैर जुबान में मग्न रहना चाहता हूँ। हालेलुया। और ध्यान रहे, कलीसिया में मत करो गैर जुबान का कोई ज्यादा प्रचार, कलीसिया में मत करो गैर जुबान का कोई एडवर्टाइजमेंट, लेकिन अगर गैर जुबान में दुआ नहीं करोगे तो कभी तरक्की ना करने पाओगे। हालेलुया। इसलिए इसका हासिल करना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांसों का जरूरी है। यदि सांस निकल जाए तो आदमी किसी भी काम का नहीं। उसी तरह यदि आपका जीवन गैर जुबान में प्रार्थना का नहीं तो आपका जीवन भी किसी काम का नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा और अपने पिता से मांगूंगा, वो तुझे देगा, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। उस वक्त साथ साथ नहीं था, लेकिन हनोक 300 साल तक फिर भी साथ साथ चला। आज वो साथ है चलने के लिए, लेकिन हम चलने के लिए तैयार, हम तैयार नहीं हैं। हमको तैयारी पकड़नी होगी। हालेलुया। पाकरू जितनी देर तक मिल नहीं जाता, लिखा 3 हैं जो गवाही देंगे। अगर तीनों में से एक ने भी गवाही ना दी तो स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल ना होने पाओगे। हालेलुया। पानी है जिसमें आपने बपतिस्मा लिया, वो गवाही देगा, इसने अपनी पुरानी इंसानियत को दफन किया था। लहू है जो गवाही देगा, इसने माना था कि यीशु की कुर्बानी मेरी खातिर हुई थी। रूह है जो गवाही देगा कि इसने मुझे मांगा था और मैंने इसके पास गया था, मैंने इसके जीवन में काम किया था, मैं इसके साथ साथ चला था और ये मेरे साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। ये तीनों का होना जरूरी है, लेकिन हर चीज एक असूल और एक डिसिप्लिन में होनी बड़ा जरूरी है। हालेलुया। अभी क्यों नहीं लोग उस तरीके से बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं उस तरीके से लोग दुआ कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने प्रचार तो शुरू ही नहीं किया। हालेलुया। अभी हमने बताया नहीं कि तौबा किसे कहते हैं, अभी हमें बताया ही नहीं बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है, अभी हमने शुरू नहीं किया कि पाकरू पाना क्यों जरूरी है। जिस दिन ये तीनों बातें इनकी समझ में आ जाएगी, उस दिन इधर खड़े होकर सिर्फ मुंह खोलेंगे, लोग रूह से भर जाएंगे। हर चीज का एक वक्त है। तालीम लोग बाद में देते हैं, पाकरू जब मिल जाता है उसके बाद, इसीलिए लोग चल नहीं पाते। और मेरी कोशिश है पाकरू
गैर जुबान के रूप में आपके अंदर आकर काम करे, उससे पहले आपको पता चल जाना चाहिए पाक रूह के काम क्या है। हालेलुया। ताकि उसमें आप आनंदित रह सकें, उसमें खुशी मना सकें और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को बिता सकें। जैसे लिखा है, जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। साथ साथ चला, और साथ साथ चलने का मतलब क्या है? यदि वो सब कुछ दे रहा है फिर साथ साथ चलेंगे, यदि घर अच्छा बन रहा है तो साथ साथ चलेंगे, यदि दुनिया की सारी चीजें मिल रही हैं तो साथ साथ चलेंगे, यदि ये मिलना बंद हो जाएंगी तो फिर साथ नहीं चलेंगे। हालेलुया। मुझे पता है भाई विजय कुमार ने, हम लोग इधर एक दुकान पर गए थे तो वहां पर ऐसे ही दो स्पीकर थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद ना मैं वो दोनों जो है वो चर्च को गिफ्ट करूंगा। अभी हम लोग लेकर नहीं आए क्योंकि अभी इधर जरूरत नहीं है, चल रहा है। तो इनकी इंटरव्यू हुई तो इनकी जो डेट है वो 3-4 साल बाद की पड़ गई। बेशक केस जो है वो क्लियर नहीं हुआ, इनकी जगह कोई और होता तो उसने मुकर जाना था, ये कहकर के मैंने तो कमिटमेंट इसलिए की थी कि अगर खुदा मेरा केस क्लियर कर देगा तो मैं दूंगा। तो अभी तो हुआ ही नहीं, इसलिए अभी 3 साल बाद की डेट पड़ गई है। जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा उस दिन मैं उसको दे दूंगा। हमने समझना है गहराई को, कैसे हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, किस तरीके से चलते हैं। बाद में बहन आपको बताएगी ट्रांसलेशन करके। पंजाबी में ना एक वो स्किट है, कोई आदमी जो था वो पानी में डूब रहा था, तो भगवान से उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर तू मुझे पानी से बचा लेगा ना, तो हमारे पंजाब में जो है वो लोग ना एक वो बड़ी सी देग होती है, एक बर्तन होता है, उसमें वो लोग चावल बनाकर ना फिर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोगों में बांटते हैं। तो वो मन्नत मांग रहा है कि अगर तू मुझे बचा लेगा तो मैं वो फिर जो चावल की वो जो है ना बर्तन पूरा भर के ना लोगों को खिलाऊंगा। तो खुदा ने तरस किया, उसको पानी में से एक बड़ा पानी का लहर आया, उसने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। बाहर जैसे ही आया अपने कपड़े झाड़कर खुदा की तरफ मुंह करके कह रहा है, कौन सी देग? बाहर आते ही कह रहा है, कौन सी देग? तो मुझे डर था कि ये भी ऐसे ना कह दे कौन सी मन्नत, काम तो हुआ ही नहीं तो मन्नत कौन सी। तो ये भी कह रहा है कौन सी देग, कौन सा इकरार? मैंने कहा था ठीक है, फंसा हुआ था, मैंने तुझे इस्तेमाल किया, तूने बाहर निकाल दिया, बस काम खत्म। खुदा को बड़ा गुस्सा आया, खुदा ने एकदम लहर और लाया, एक और से घुमाकर उसको फिर उठाकर पानी के बीच लाकर फेंक दिया। तो आदमी कितना चालाक हो जाता है खुदा के सामने, खुदा को कैसे बेवकूफ बनाता है। बोलता खुदा तूने तो वैसे एतराज कर लिया, मैंने पूछा था नमक वाली चाहिए या मीठी चाहिए। बारह कह रहा कौन सी देख, तो अंदर जाकर फिर पानी में पूछ रहा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था, मीठी चाहिए कि नमक वाली चाहिए। हालेलुया। साथ साथ चलना, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा? मौत भी आ जाए वो मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग ना करने पाएगी। हालेलुया। काल भी आ जाए, खाने के लिए एक दाना भी ना हो, वो भी मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं। पहनने के लिए वस्त्र ना रहे, तब भी वो मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग ना करने। रहने के लिए घर ना रहे, तो भी मसीह की मोहब्बत से मुझे जुदा ना कर सके। इस तरीके से साथ साथ चलना है। जब साथ साथ चलते हैं तो फिर क्या क्या बेनिफिट मिलता है, आगे चलकर विचार करेंगे कि खुदा के साथ चलने का फायदा क्या है। यदि हम चलते हैं तो फिर खुदा भी हमारे साथ साथ चलता है। तैयारी हमें करनी है उसके साथ चलने की, फिर वो हमारे साथ साथ चलेगा। वो कहता तू एक कदम आएगा, मैं 10 नहीं 100 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा, पर बशर्ते कि शुरुआत जो है वो तुझे करनी पड़ेगी। हालेलुया। साथ साथ चलता था। और पढ़ेंगे एक वर्ष ताकि आप और ज्यादा क्लियर हो जाए। जबूर साहब उसका
चैप्टर 52 वर्स 8, और इसके साथ ही एक निकालें हबकूक की किताब, उसका 3 अध्याय उसकी 17 वर्स। हबकूक पहले किताब है नहीं हबकूक ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ यिर्माया नबी तो बाद ਦੀਆਂ किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬਕੂਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ जैतून ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। मैं तो परमेश्वर के घर में कैसा हूँ? जैतून के हरे भरे वृक्ष की मानद हूँ। जबूर 52 वर्स 8। मैं परमेश्वर की दया उत्ते सदा ही भरोसा रखा। मैंने परमेश्वर की दया पर हमेशा ही भरोसा, चाहे कैसा भी वक्त हो, मैंने उसकी दया पर हमेशा भरोसा। मैं परमेश्वर के घर में खुश रहूंगा, मैं उसकी संगत को ना छोड़ूंगा। मेरे साथ जो भी बीत जाए मैं उसकी संगत ना छोड़ूंगा। कैसे भी हालात आ जाए मैं उसकी संगत में जाता रहूंगा। कुछ भी हो जाए, मेरा बाप नाराज हो जाए, मेरी मां नाराज हो जाए, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाए, जहान मुझे छोड़ जाए, मैं उसके घर में जाना ना छोड़ूंगा। मैं उसकी संगत में हमेशा वफादार बना रहूंगा। मैं इस तरीके से उसके साथ चलूंगा। दुनिया की कोई भी चीज मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। दुनिया की दौलत जो है वो मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। कोई मुसीबत, कोई परेशानी मुझे उसकी संगत से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, नहीं कर सकती। मुझे याद है एक बहुत नामी खादिम है बॉम्बे से, बहुत बड़ा इंतजाम किया था हमने उनके लिए, कन्वेंशन के लिए। उसमें जॉनी लीवर भी आया था और अनिल कांत भी आया था। एन मौके पर जब हम लोग बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर चुके थे तो उस खादिम का फोन आया। बहुत लोग कहते हैं कि आप खादिमों के खिलाफ बहुत बोलते हो। हम खादिमों के खिलाफ नहीं बोलते, जो खादिम बनने का ढोंग रचाते हैं, जो नकली खादिम है नहीं, हम उनके खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है तेरा फर्ज है तू अपने लोगों को जिन्हें तूने परमेश्वर के लिए तैयार करना है, उन्हें तू हर एक बुरे बेड़िए से बचाकर रख। तो वो खादिम जो नाम का खादिम था, जब हम सब कुछ कर चुके, लगभग 3 लाख रुपए के हम लोगों ने पोस्टर शहर में लगा दिए थे कि वो खुदा का दास हमारे पास आ रहा है। तो 7 दिन पहले उसका फोन हमको आ रहा है और क्या कह रहा है, सॉरी मैं आ नहीं सकता किसी खास वजह के कारण। तो हमने सोचा पता नहीं क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी कि जो नहीं आ पाएगा। तो फिर मैंने पूछा कि वजह क्या है। बोलता कि मेरी बेटी के एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो बेटी ने इच्छा जाहिर की है कि आपका एग्जाम के दिनों में इधर रहना जो है वो बड़ा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, इसके दौरान हमारी एक ही बहन है और जीजा जी की एक्सीडेंट के साथ मौत हो गई है। हम जो अपने नाम के साथ अभी पास्टर भी नहीं लगाते, हम लोग मौत की परवाह नहीं कर रहे, किसी को बता नहीं रहे। चेहरे से हमारे कोई पढ़ नहीं सकता था कि इनके दिल में कोई दुख होगा। हम लोग मौत के साथ साथ वो सारी तैयारियां कर रहे हैं। सैटरडे की नाइट को मौत हुई, संडे का दिन था जब उनको हम लोगों ने दफनाना था। चर्च भी उसी रीति से लगाया, उतना ही टाइम लगाया। सब कुछ करने के बाद चर्च के मेंबरों को बताया कि जीजा जी की मौत हो चुकी है। ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा? कोई भी चीज मुझे उसकी संगति में, उसकी फेलोशिप में जाने से रोक नहीं सकती। कोई भी ताकत मुझे उसकी फेलोशिप से अलग नहीं कर सकती। दुनिया का कोई लालच, कोई स्वार्थ, कोई ऊंचा पद, कोई भी ऐसी सैलरी क्यों ना मुझे मिल जाए, वो मुझे खुदा की मोहब्बत से, उसकी संगति से अलग नहीं कर सकती। मैं उसके घर में सदा आनंद रहूंगा। हालेलुया। मैं उसकी संगति में सदा बना रहूंगा, मैं उसे कभी ना छोड़ूंगा। कैसे ये फैसले होते हैं? जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो फिर वो भी हमारे साथ साथ चलता है। पढ़ेंगे हबक्कूक उसका 3 अध्याय और उसकी 17 वर्ष। भावे हजीर दा वृक्ष ना फले फूले। एक मिनट जी सिस्टर, आपको मिल गई बाइबल की किताब हबक्कूक? मिल गया? चैप्टर 3 वर्स 17। आप इंग्लिश में पढ़े।
not bud, and there are no grapes on the wines. Though the olive crop fails and the fields produce no fruit, though there is no sheep in the pen and no cattle in the stalls. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੋਕ ਕੇ ਜਰਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਫਲੇ ਨਾ ਫੁੱਲੇ। ਰੁਕਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਫਲੇ ਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ना अंगूरी बेला होते फल होवे। दोबारा इसको पढ़े, बार पढ़े। जिसके पास बाइबल नहीं होता से ले ले इस वर्ष को अपने मन में बिठा ले। और ये वर्ष कभी जैसे वो पढ़ते हैं मत्ती 7:7 मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, वो सभी को पता है। अब इस वर्ष को अपने मन में ना उसी तरह बिठाएं कि खुदा जो है और खुदा के लोग जो खुदा के साथ चलते हैं उनके जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। पढ़ेंगे फिर एक बार। भावे हंजीर दा वृक्ष फल ना फले ना फूले, ना अंगूरी बेला होते फल होवे, भावे जैतून दे वृक्ष दा हासिल घटे अते खेत अन्न ना देण, भावे इजड़ बाड़े विचों कट्टे जाण अते वग पूरा विच ना होण। हालेलुया। क्या कहता है खुदा का दास? पौलुस ने लिखा, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है? कौन सी ताकत है जो परमेश्वर के साथ चलने से मुझे रोक सकती है? कौन सी ताकत है जो मुझे उसके घर में जाने से रोक सकती है? कौन सी ताकत है जो मुझे आराधना में रुकावट डाल सकती है? कौन सी ऐसी चीज है दुनिया में जो मेरे और परमेश्वर के दरमियान आ सकती है? कौन है ऐसी बीमारी, कौन है ऐसी तकलीफ, कौन ऐसा दुख है जो खुदा की मोहब्बत से मुझे अलग कर सकता है? और खुदा का दास हबक्कूक इस बात को और ज्यादा क्लियर करता है। हम तो कहते हैं कि अंजीर लगाए हैं जी, अगले साल अगर अंजीर बहुत ज्यादा होंगे तो मैं तेरे भवन में 10वां हिस्सा भी लेकर आऊंगा और तेरे नाम की जय जयकार करूंगा और आगे तेरे नाम की गवाही भी दूंगा। हालेलुया। तो क्या कहता है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, बोलिए सारे पीछे पीछे, चाहे अंजीरों के वृक्षों में फूल और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अबर ना उपजे, अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। औखा हो गया था? आसान सी वर्षे बहुत लोगों ने बाइबल में से निकाली हुई हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ यदि चलना है तो तैयारी जो है वो इस ढंग से करनी होगी। हालेलुया। इस ढंग से जब तैयारी करेंगे तो फिर कृपा भी निराले ढंग से ही आएगी। हालेलुया। फिर कृपा भी इस तरीके से प्रकट होगी कि जब पत्थर पड़ेंगे तो पत्थर नजर नहीं आएंगे, परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ यीशु मसीह नजर आएगा। पत्थर तभी नजर आते हैं जब मसीह का हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता, क्योंकि साथ साथ चल नहीं होते, साथ साथ नहीं चलते, इसीलिए पत्थर नजर आते हैं। जब यीशु के साथ साथ चलते हैं फिर पत्थर नहीं नजर आते, पत्थर मारने वाले भी नजर नहीं आते, फिर तो यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ खड़ा हुआ नजर आता है। हालेलुया। सख्त गजा, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तो जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हमको भी कोई आशीष मिलती है कि नहीं? पढ़ेंगे एक आयत और उसके बाद दुआ करेंगे, लंबा नहीं लेकर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 39 चैप्टर, पैदाइश, जेनेसिस 39 वर्स 2 and 6।
यहोवा यूसुफ दे अंग संग सी। हाँ सुनेंगे, यहोवा यूसुफ परमेश्वर यूसुफ के अंग संग था। परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ, वहां पर हमने क्या पढ़ा? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यहोवा, इसका मतलब परमेश्वर भी हनोक के साथ साथ चलता था। और यहाँ पर फिर जो साथ साथ चलते हैं उनके साथ परमेश्वर के कैसे कैसे प्रॉमिस हैं, लिखा क्या लिखा है? परमेश्वर जो था यूसुफ के अंग संग था, साथ साथ भी था और चारों तरफ था। परमेश्वर का जलाल से चारों तरफ से घेरे हुए था। और 6 वर्ष पढ़ेंगे। और उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में छाड़ दिया। हालेलुया। जहां गुलाम करके ले जाया गया, जहां गुलाम करके बेच दिया गया, क्या लिखा है? परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। जिस बादशाह के पास गुलाम करके ले जाया गया, जहां पर बेच दिया गया, उस बादशाह के घर में पहुंचकर उसका परमेश्वर क्या क्या अजर दे रहा है। परमेश्वर वहां भी उसके साथ साथ था और उसके मालिक ने सब कुछ उसके हाथ में। हालेलुया। लोग पूछते क्या मिला, क्या हासिल हुआ? परमेश्वर कहता तू चल तो सही, तुझे कहने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। तुझे बोलने ना दूंगा मैं, तू सिर्फ मेरे साथ साथ चल, मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगा जो तूने ख्वाब में भी सोचा ना होगा। हालेलुया। वो बादशाहत का तुझे मालिक बनाऊंगा जो हमेशा की है, कभी नाश ना होगी। ये जो पुराने नेम के लोग थे, इनकी सारी आशीषें और बरकतें ये उसी तरीके से है कि खुदा ने साबित किया, मैं यहोवा परमेश्वर जो पुराने ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक इन लोगों को शारीरिक तौर पर सब कुछ देता रहा, क्योंकि ये मेरे साथ चलते थे। अब जो नए सिरे से पैदा लोग हुए हैं, उनका जिनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इस दुनिया से वो अलग है। जिस तरह मैंने इस जमीन पर रहकर उन लोगों के साथ सारे वायदों को शरीर में पूरा किया, उसी तरह अब जो नए सिरे से पैदा हुए लोग हैं उनके साथ भी मैं उसी तरह से वो स्वर्गीय वायदों को पूरा करूंगा। जहां का सब कुछ मिल सकता है दौलत से, लेकिन जन्नत नहीं मिल सकती। वो जन्नत सिर्फ परमेश्वर के साथ साथ चलने से ही मिल सकती है। हालेलुया। तो उसने उसको सारा अधिकारी बना दिया और लिखा कि वही यूसुफ जो परमेश्वर का प्यारा था और परमेश्वर के संग संग चलता था, अपने घर में भी सबसे प्यारा जाना जाता था। हालेलुया। घर में भी प्यारा और पोटीफर के पास पहुंचकर भी प्यारा ही था। हालेलुया। और फिर लिखा मिस्री स्वामी ने सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। 39 वर्ष 4 में लिखा है उसने सब कुछ जो था उसके हाथ में सौंप दिया। और जब उसको कैद खाने में डाला गया, लिखा दरोगे ने कैद खाने में भी सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। हर जगह वो साथ साथ है, वो कभी आपके साथ से अलग नहीं होता, वो कभी आपके पास से जुदा नहीं होता। और अब क्या कहता है कलाम, अब तो पाक रूह के वसीला से साथ साथ नहीं, बिल्कुल आपके अंदर है। हालेलुया। अब आप नहीं चल रहे, अब वो आपकी अगुवाई कर रहा है। यदि आपने नए सिरे से जन्म लिया है और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया। पहले साथ साथ चलते थे, पिता की उंगली पकड़कर साथ साथ चलना, लेकिन जब पैदा नहीं हुए थे तो पिता के अंदर ही थे। फिर पिता से अलग हुए और फिर क्या लिखा है बाइबल में, जब हम कामिल हो जाएंगे तो फिर पिता में ही लीन हो जाएंगे। फिर पिता भी नजर आएगा और हम भी नजर आएंगे, लेकिन कोई फर्क महसूस ना करने पाएगा। एक ही सूरत होगी, जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे जब उसके साथ साथ चलना शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अगले हिस्से को अगले संडे विचार करेंगे।
खुदावंद खुदा तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए खुदा, तेरे नेक वायदों के लिए जो तूने अपने लोगों के साथ किए हैं।